एक्सरसाइज 6.2 में हम लोग पढ़ेंगे ये आपका त्रिभुज ए बी सी, पहला और दूसरा दोनों त्रिभुज में आपका दोनों स्थितियों में डीई समांतर है बीसी के, डीई समांतर है किसके, बीसी के। तो हमें जो भुजा की लंबाई नहीं है उस भुजा की लंबाई निकालना है। जैसे कि इसमें देखिए एडी का वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर, बीडी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, एई का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, ईसी का ज्ञात करना है। फिर इसमें एडी का ज्ञात करना है और डीबी का दिया है और एई का दिया है। इसमें से दोनों में जो है एक एक भुजा की लंबाई अनुपस्थित है, इसको ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, चूंकि त्रिभुज एबीसी में आपका पहले से प्रश्न से दिया हुआ है क्या कि डीई समांतर है, डीई समांतर है किसके, डीई समांतर है बीसी के। और हम थेल्स प्रमेय में पढ़े हैं, थेल्स प्रमेय का अध्ययन किए हैं अच्छा से, क्या बताइए। थेल्स प्रमेय का कहना है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। तो अब हम थेल्स प्रमेय से इसको क्या लिख सकते हैं, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी अब बराबर में एई बटे बोलिए ईसी, एबी बटे एई बटे ईसी। अब एडी का यहां वैल्यू रख दीजिए, एडी का वैल्यू कितना है 1 पॉइंट, डीबी का वैल्यू कितना है 3 बराबर ए का वैल्यू कितना है 1, इसी ज्ञात करना है। इसी देखिए आराम से 1.5 क्रॉस गुना करना नहीं है, कोना कोनी गुना करेंगे, हाफ गुना इसी हो जाएगा। अब बराबर 3 ए का 3 होगा कि नहीं। 1.5 जो है ये 1.5 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं 1.5, 1.5 उधर जाएगा तो दोनों भाग में गुना में, इसीलिए इसी का वैल्यू निकल चुका है। इसी बराबर 3 बटे 1.5, 3 बटे 1.5, 1.5 दूनी 3, 2 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर निकला इसी, इसी का वैल्यू कितना 2 सेंटीमीटर। इसी के साथ इसमें भी उसी प्रकार थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा आपका क्या पता है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है, अर्थात थेल्स प्रमेय से हो जाएगा क्या, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। और फिर देखिए एडी का वैल्यू कितना है, एडी का वैल्यू है आपका कुछ नहीं, एडी का वैल्यू निकालना है और डीबी का वैल्यू दिया हुआ है, डीबी का वैल्यू 7.2 और एई का वैल्यू 1.8 और फिर आपका 5.4 है। इसको क्रॉस गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, एडी गुना 5.4 बराबर 1.8 गुना 7.2, क्रॉस गुना कर दिया, इसलिए एडी का वैल्यू निकाल लीजिए। एडी बराबर हो जाएगा आपका 1.8 गुना 7.2 बाय गुना में तो भाग में 5.4। तो देखिए दशमलव से दशमलव खत्म हो गया, उसके बाद 18 तिया कितना होता है, 18 तिया 54, चलिए ठीक है। तो 3 से फिर कटता है ये क्या, देखिए 3 से कट जाता है, 3 दूने 6 और 3 चौका 12, 2.4, 2 पॉइंट, एडी का वैल्यू कितना निकला 2.4, 2.4, एडी का वैल्यू 2.4। 2 नंबर सवाल में आपको एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है और पी क्यू आर में निम्नलिखित भुजाओं की लंबाई दी हुई है और इसमें कहता है कि बताइए कि किन किन स्थितियों में आपका ई एफ समांतर क्यू आर होंगे। और हम थेल्स प्रमेय के विलोम से जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तब यह तीसरी भुजा के समांतर होती है, नहीं तो नहीं होती है। तो विभिन्न रेखाओं की लंबाई का मान लिखकर देखेंगे कि अनुपात जो है एक समान आता है। यदि एक समान आएगा तो कहेंगे हाँ ये तीसरी भुजा के समांतर होगा ईएफ, नहीं तो नहीं होगा। तो पहला कंडीशन में देखिए आपका पी का वैल्यू पी बटे कितना हो जाएगा, पी बटे हो जाएगा ई क्यू, अब बराबर पी एफ बटे एफ आर। तो इसमें से देखिए पी का वैल्यू पहला एक नंबर में बात कर रहा हूं, एक नंबर में क्या है पी का वैल्यू कितना 3.9 और फिर ई क्यू का वैल्यू है आपका 3 सेंटीमीटर बराबर पी एफ का वैल्यू है 3.6 और फिर एफ आर का वैल्यू है 2.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसल और इसका पॉइंट उड़ा तो नीचे 0 होगा, चूंकि नीचे पॉइंट था नहीं। 13 तिया 39, 10 तिया 30, 13 बटे 10 और ये आपका 12 दूने 24, 12 तिया 36, दोनों का रेशियो समान नहीं है, एक ही अनुपात में विभाजित नहीं कर रहा है, ये बराबर नहीं है,
इसीलिए इस स्थिति में जो है आपका EF पैरेलल नहीं है किसके, QR के। पहला स्थिति में ये हो गया। और फिर दूसरा स्थिति में देखिए 2 नंबर का मैं बात कर रहा हूं, PE कितना है, PE 4 है, 4 लेंगे, ठीक है। और फिर देखिए EQ या QE आपका 4.5 है, 4.5 लीजिए बराबर में। और फिर PF 8 है, 8 लीजिए। और फिर आपका RF कितना है, 9 है, 9 लीजिए। देखिए इसका दशमलव जब खत्म करेंगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा। और आप कटाने जानते हैं 8 पंचे 40 होता है, 5 से 5 अठे 40, 5 नमा 45। देखिए सेम 8/9 8/9, ये तो कटेगा नहीं, दोनों बराबर आ रहा है। कहने का मतलब कि ये जो EF रेखा है इसको समान अनुपात में विभाजित कर रहा है दोनों भुजा को। जब समान अनुपात में विभाजित कर रहा है तो तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो इस स्थिति में लिखेंगे कि EF पैरेलल होगा किसका, QR का, दूसरा नंबर में। और तीसरा नंबर कंडीशन में देखिए, तीसरा नंबर में आपका कंडीशन भुजा की लंबाई अलग अलग साथ दिया हुआ है, पूरे PQ का वैल्यू दिया है। और फिर जो है आपका PQ का वैल्यू देके PE का वैल्यू दिया है। ध्यान से देखेंगे ये PQ और PR के बाद आपका PF भी दिया है। ध्यान से देखिएगा थोड़ा अच्छा से, क्या कि PQ पूरे ना हुआ ये PQ। अब हमको करना क्या है, PE और EQ में भी निकालना है। तो काम करो क्या कि PQ में PE घटा दीजिए, चूंकि PE तो दिया है। PQ में आप PQ पूरा हो गया, PQ में PE घटा दीजिए तो EQ नहीं बचेगा। तो यहाँ जब हम EQ निकालेंगे तो EQ बराबर लिख सकते हैं कितना, 1.28 में कितना घटाना है बउआ, PE कितना है, 0.18 है ना। तो 8 में 8 घटा 0, 2 में 1 घटा 1 और 1 में 1.10 होगा, 1.10 होगा किसका वैल्यू, EQ का 1.10। उसी प्रकार PR का पूरा वैल्यू दिया हुआ है, PR में PF घटा देंगे। PR का वैल्यू देखिए 2 पॉइंट कितना है, हमको निकालना है इसमें क्या, FR निकालना है। क्या निकालना है, FR बराबर हम लिख सकते हैं PR माइनस कितना, PF कर दीजिए। देखिए क्या होता है, PF का वैल्यू, PR का वैल्यू है 2.56, PF घटाना है, PF का वैल्यू कितना है 0.36, 0 5 में 3 घटा 2 मतलब 2.220 आ रहा है कि नहीं। देखिए अब इसमें सब कुछ निकल गया। अब रखेंगे P/EQ, P का वैल्यू कितना है बताइए, PE का वैल्यू है 0.18 है ना। और बटे में EQ का वैल्यू कितना निकाले, 1.10 बराबर PF का वैल्यू कितना है, PF का वैल्यू है 0.36 और फिर आपका FR का वैल्यू निकाल कर रखा हूं 2.20। देखिए दशमलव के बाद यदि अंकों की संख्या समान हो तो क्या होता है, दशमलव खत्म हो जाता है, दशमलव खत्म हो गया सबका। और देखिए 9 दूने 18, 9 दूने 18 और 55 दूने 110। और फिर देखिए उसी तरह इसमें 4 से कटाइए, 9 चौका 36, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, दोनों सेम आ रहा है 9/55 और 9/55। तो इन स्थितियों में भी क्या EF समांतर होंगे QR के। क्या लिखेंगे दोनों कि EF जो है समांतर है QR के। बात समझ में आ गया। कंडीशन दिया हुआ था, निम्नलिखित में से कह रहा था कि किस स्थिति में EF QR के समांतर होगा, एक ही अनुपात में विभाजित करेगी तब ना समांतर होगा। चलिए लिखिए सवाल नंबर 3 जो है इसमें आपको दिया हुआ है कि एक LM जो रेखा है ये BC के समांतर है और LN जो है ये CD के समांतर है। तो इसमें सिद्ध करके दिखाना है कि AM/AB अब बराबर में AN/ND। ध्यान से देखेंगे, चूंकि त्रिभुज में ले रहा हूं, त्रिभुज ABC में, ध्यान से देखिए त्रिभुज ABC में आपका दिया हुआ है कि LM समांतर है, LM समांतर है किसके, BC के या CB के। LM समांतर CB, LM समांतर CB। और हम पढ़े हैं
थेल्स प्रमेय में पढ़े हैं उसका स्टेटमेंट हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात त्रिभुज यदि ए बी सी में आपका सी बी समांतर एल एम हो जाए तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा आपका अन्य जो दो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित हो जाएगी। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर में ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी, ये हो जाएगा ए एल बटे ए सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। पुनः त्रिभुज देखिए, पुनः नीचे वाला त्रिभुज में लेंगे, पुनः त्रिभुज किसमें, ए सी डी में। ए सी डी में आपका क्या है, ए सी डी में जो है आपका सी डी समांतर एल एन है, तो लिखेंगे यहाँ कि एल एन पैरेलल है सी डी के। और जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यह थेल्स प्रमेय का कहना है। तो लिखेंगे इसीलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से इसमें हो जाएगा क्या, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा कंडीशन देखिए सी डी समांतर है एल एन के, तो अन्य दो भुजा ए डी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करेगी। अतः थेल्स प्रमेय से हो जाएगा क्या, ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी और बराबर में आपका ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड को देखिए ध्यान से, दोनों का आरएचएस वाला टर्म सेम है, इसीलिए एलएचएस को भी बराबर कर देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से आरएचएस वाला टर्म दोनों का देखिए बराबर ही है, तो एलएचएस भी बराबर न हो जाएगा। तो ए एम बटे ए बी हो गया अब बराबर ए एन बटे ए डी हो गया। यही बात में प्रूव्ड करनी थी, हो गया ए डी। ठीक है, लिखिए सवाल नंबर 4 में आपका दिया हुआ है इसमें कि डी ई समांतर ए सी के हैं और डी एफ समांतर ए ई है, ए ई के हैं। तो सिद्ध करना है इसमें कि बी एफ बटे एफ ही, बी एफ बटे एफ ही बराबर में बी ई बटे ई सी सिद्ध करना है। तो त्रिभुज लिया पहले ए बी सी में, ए बी सी में आपका दिया हुआ है कि ये जो डी ई है बी सी ए सी के समांतर है, डी ई समांतर ए सी, डी ई समांतर ए सी। और हम थेल्स प्रमेय से पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यदि त्रिभुज ए बी सी में आपका डी ई समांतर ए सी हो तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा बी डी बटे डी ए और बराबर बी ई बटे ई सी। थेल्स प्रमेय से हो गया बी डी बटे डी ए बराबर बी ई बटे ई सी। पुनः त्रिभुज ए बी ई में आपका दिया हुआ है डी एफ जो है समांतर है ए ई के, तो थेल्स प्रमेय से फिर हो जाएगा बी डी बटे डी ए बराबर में बी एफ बटे एफ ही। लिखा समीकरण फर्स्ट और सेकंड से एल एच एस वाला टर्म जो है बराबर है। इस प्रकार जो है समीकरण फर्स्ट सेकंड से आर एच एस वाला भी टर्म बराबर कर दिए और ये कथन सत्यापित हो गया। सवाल नंबर 5 में आपका त्रिभुज पी क्यू आर में कुछ ऐसे आकृति बना है जिसमें कि आपका डी समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है। तो सिद्ध करना है कि ये जो ई एफ है ये क्यू आर के समांतर सिद्ध करना है। ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे पहले सर्वप्रथम, चूंकि त्रिभुज पी ओ क्यू में आपका कंडीशन है कि डी ई समांतर है ओ क्यू के, डी ई समांतर है ओ क्यू के। तो देखिए यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाएं समानुपात में विभाजित होती है। तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से आपका होना है यहाँ पर पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू अब बराबर पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ। ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। और फिर पुनः त्रिभुज लेना है, देखिए दूसरे साइड में त्रिभुज ये है पी ओ आर, इसमें लेना है त्रिभुज पी ओ आर में। पी ओ आर में आपका देखिए कि डी एफ समांतर है किसके, डी एफ समांतर है ओ आर के, डी एफ समांतर है ओ आर के।
इसीलिए थेल्स प्रमेय से इसमें भी हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा आपका क्या पता है, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर बराबर पी डी बटे डी ओ हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या देखने को मिलता है कि दोनों का RHS वाला टर्म बराबर है, तो LHS भी सेम हो जाएगा। LHS को भी बराबर कीजिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, तो LHS में है पी बटे ई क्यू और बराबर आपका पी एफ बटे एफ आर हो जाएगा, पी एफ बटे एफ आर। और ये कंडीशन को अब देखिए लागू करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। इसकी दो भुजा पी क्यू और पी आर को जो है देखिए ई एफ जो है समान अनुपात में विभाजित कर रही है, इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय के विलोम से जो है आपका क्या होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने के लिए एक रेखा खींचते हैं तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, अर्थात त्रिभुज पी क्यू आर का दो भुजा पी क्यू और पी आर समान अनुपात में विभाजित हो रहे हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से हो जाएगा आपका ई एफ समांतर क्यू आर। सवाल नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया है और पी क्यू के अभ्यंतर में एक त्रिभुज आपका ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है और एक उसके अभ्यंतर में बिंदु ओ इस प्रकार है कि आपका ये जो पी क्यू रेखा है ए बी के समांतर है और ये जो पी आर रेखा है ये ए सी के समांतर है। तो सिद्ध करके हमको दिखाना है कि ये जो बी सी रेखा है क्यू आर के समांतर है। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिएगा यहाँ बढ़िया से समझिएगा। सर्वप्रथम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज आपका सबसे पहले पी ओ क्यू में, सभी लोग यहाँ ध्यान दीजिए, त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या है ध्यान दीजिए, हेलो, त्रिभुज पी ओ क्यू में आपका ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर है पी क्यू के। तो आप थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे बताइए, बताए थे ना आपको कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। तो ये जो रेखा है आपका देखिए ए बी ये समांतर है पी क्यू के, तो अन्य जो दो भुजा है पी ओ और ओ क्यू ये समान अनुपात में विभाजित होगी। अतः थेल्स प्रमेय से यहाँ हो जाएगा क्या, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा आपका ये एओ बटे एपी, एओ बटे एपी अब बराबर में देखिए एओ बटे एपी बराबर में ओबी बटे बी क्यू, ओबी बटे बी क्यू हो जाएगा। ऐसा थेल्स प्रमेय से होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट इसको लिखेंगे। पुनः त्रिभुज किस में लेना है, त्रिभुज देखिए पी ओ आर में, किसमें, पी ओ आर में क्या है आपका, ध्यान देंगे कि आपका AC पैरेलल है किसके, पी आर के, तो लिखेंगे इसमें जो है आपका AC समांतर है पी आर के। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फिर AO बटे AP, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AO बटे AP, AO बटे या OA बटे AP क्या हो जाएगा, AP अब बराबर में देखिए OC बटे CR, OC बटे CR, ये कंडीशन हो जाएगा थेल्स प्रमेय से। इसको इक्वेशन सेकंड लिखिए और देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखने पर पता चलता है कि दोनों का LHS वाला टर्म सेम है, LHS वाला टर्म सेम है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या हो जाएगा, RHS वाला टर्म भी बराबर लिख देंगे OB बटे बी क्यू अब बराबर में OC बटे CR। ये देखिए अब ये जो
बातें आई ये लागू कीजिए त्रिभुज ओ क्यू आर में। ओ क्यू आर में देखिए ओ क्यू आर की दो भुजाएं ओ क्यू और ओ आर दोनों समान अनुपात में विभाजित हो रही है। देखिए ओ बी बटे बी क्यू है, ओ सी बटे सी आर है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे त्रिभुज ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम का कथन है। तुम लोगों को बताए हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में या समान अनुपात में विभाजित करने के लिए एक रेखा खींचते हैं तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखिए ओ क्यू और ओ आर को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो ये जो आपका बीसी रेखा है क्यू आर के समांतर होगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो यहां लिख देंगे कि बीसी पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। ये बातें सिद्ध करनी थी, हो गया। ठीक है, देखिए इस प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है एक त्रिभुज है और कह रहा है कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के को समद्विभाजित करती है। इन बातों को प्रूव करना है। ये 9th का थ्योरम हुआ करता था कि एक त्रिभुज के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। अर्थात त्रिभुज एबीसी में यदि AB का मिडिल पॉइंट D हो और ये D रेखा BC के समांतर हो तो सिद्ध करना है कि ये जो AE बराबर EC होगा, मतलब ये तीसरी भुजा जो है समद्विभाजित होगी। AE बराबर EC सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए देखिए त्रिभुज एबीसी में AB का मिडिल पॉइंट क्या है, D है, तो जब ये मध्य बिंदु है तो AD बराबर DB होगा। ये D बीचे में है तो AD बराबर DB लिख दिए। जबकि प्रश्न से ही दिया है कि DE जो है ये दूसरी भुजा के समांतर है, DE समांतर BC है। और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच देते हैं तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है, ऐसा थेल्स प्रमेय का कहना है। इसीलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ऐसा हो जाएगा। जबकि आपका देखिए AD और DB का वैल्यू दोनों सेम है, इसीलिए इस DB के बदले हम AD भी लिख सकते हैं। मतलब कहने का AD बटे DB को हम AD भी लिख सकते हैं। AD दोनों बराबर है और आपका यहाँ क्या है AE बटे EC, AE बटे EC, AD से AD कट गया, ऊपर एक नीचे एक बचा और इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो AE बराबर कितना हो जाएगा EC, AE बराबर EC। अतः इतना प्रूव्ड करने से पता चलता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये 8 नंबर सवाल में है आपका, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये प्रूव्ड करने के लिए कह रहा है कि आप इसको 9th में भी पढ़ चुके हैं, 9th में थ्योरम के रूप में इसको सिद्ध कर चुके हैं कि एक त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी में AB का मिडिल पॉइंट जो है आपका D है और AC का मिडिल पॉइंट E है, और अब DE को मिलाने वाली जो रेखा होगी ना वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये सिद्ध करना है कि DE समांतर BC होगा। कहता है इस बातों को सिद्ध करने के लिए आप थ्योरम नंबर 6.2 का भी यूज कर सकते हैं, तो करेंगे ही। लिखेंगे सर्वप्रथम यहाँ देखिए, चूंकि AB का मिडिल पॉइंट है, AB का मध्य बिंदु क्या है बताइए, AB का मध्य बिंदु है D, AB का मध्य बिंदु D है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, जब AB का मध्य बिंदु D है तो आप इसको AD बराबर DB लिख सकते हैं कि नहीं, क्या होगा AD बराबर DB। काम कीजिए क्या, दोनों ओर जो है ना DB से भाग दे दीजिए। समीकरण के दोनों पक्षों में कुछ भी कर सकते हैं ना, दोनों ओर क्या किया DB से भाग दिया, दोनों ओर DB से भाग देने पर, DB से भाग देने पर देखिए E हो जाएगा क्या AD बटे DB हो जाएगा ना, भाग दिए। अब बराबर ही DB पहले से है और DB से भाग दे दिए, DB कट के कितना हो गया बबुआ 1, AD बटे DB बराबर में 1 इक्वेशन फर्स्ट। पुनः देखिए, पुनः AC का मध्य बिंदु क्या है, AC का मध्य बिंदु है आपका
AC का मध्य बिंदु क्या है? AC का मध्य बिंदु E है। और देखिए फिर AC का जब मध्य बिंदु E है तो ऑटोमेटिक आपका AE बराबर होगा EC। AE बराबर होगा AE बराबर EC। तो अब क्या कीजिएगा, फिर उसी तरह EC से दोनों ओर भाग कर देंगे। EC से दोनों ओर, EC से दोनों ओर भाग देने पर क्या हो जाएगा? भाग देने पर देखिए AE बटे EC, AE बटे EC से भाग कर रहे हैं भाई, तो EC बटे EC, EC बटे EC, EC से EC कट गया, AE बटे EC बचा और बराबर में आपका 1 बचा कट के कितना, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में दोनों का RHS वाला टर्म एक एक ही है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या हो जाएगा, LHS वाला टर्म भी बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या हो जाएगा, दोनों का RHS वाला टर्म एक एक है तो LHS वाला टर्म भी बराबर कर देंगे। कहने का मतलब AD बटे DB और बराबर में हो जाएगा AE बटे EC, AE बटे EC। अतः अब देखेंगे त्रिभुज ABC में, देखिए AB भुजा और AC भुजा को समान अनुपात में विभाजित कर रही है ये DE रेखा, कर रही है कि नहीं? हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने के लिए एक रेखा खींचते हैं तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। अतः अब हम क्या कहेंगे, अतः त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, विलोम से हो जाएगा आपका ये D समांतर हो जाएगा किसके, BC के, D समांतर हो जाएगा BC के। यही बातें हमको प्रूव करनी थी कि सवाल नंबर 9 में आपका एक समलंब चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है जिसमें कि आपका AB समांतर CD है और इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें सिद्ध करना है कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो प्रूव्ड करने के लिए इसमें कंट्रक्टेड करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। तो रचना में मैंने क्या किया, O को E से मिला दिया और इस प्रकार मिलाया कि AB, OE और DC तीनों समांतर हो जाए, इस प्रकार मिलाया OE को। तो अब जब ये समांतर हो गई AB के और DC के तो त्रिभुज ABD में देखिए, त्रिभुज ABD में लिया, ABD में त्रिभुज ABD में आपका AB समांतर OE हो गया। तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। तो थेल्स प्रमेय से हो गया AE बटे ED बराबर BO बटे DO, BO बटे DO, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और पुनः ट्रायंगल लिया ADC में, पुनः त्रिभुज ADC में आपका देखिए OE समांतर DC के हैं, OE समांतर DC के हैं। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AE बटे ED बराबर AO बटे CO, AO बटे CO। तो इस बातों को यहाँ लिखे, इसको इक्वेशन सेकंड माने। अब फर्स्ट और सेकंड को प्यार से देखने के बाद पता चलता है कि दोनों का LHS वाला टर्म बराबर है, LHS वाला टर्म बराबर है तो RHS वाला भी टर्म बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या हो जाएगा आपका LHS वाला टर्म बराबर तो RHS वाला टर्म भी बराबर, BO बटे DO अब बराबर AO बटे CO। तो क्या ये तो आया नहीं प्रूव्ड करने वाला इतना। अब इसको थोड़ा देखिए ऐसे लिखेंगे, क्रॉस गुना करके लिख दीजिए, BO गुना CO लिख सकते हैं इसको। अब बराबर AO गुना कितना लिख सकते हैं इसको, DO, क्रॉस गुना कर दिए। तो अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, BO इधर है तो BO कर दिए, BO इधर CO है तो CO रखे इधर और DO को उधर से लाए तो इधर बटे में हो गया DO। अब बराबर AO पहले से इधर है, AO तो लिखे, अब बराबर इसको BO को उधर लेके गए तो क्या हो गया, AO बटे BO, AO बटे BO अब बराबर CO बटे DO। ये ही प्रूव्ड करना था और ये प्रूव्ड हो चुका, हो गया। देखिए 10 नंबर सवाल में आपका एक चतुर्भुज ABCD दिया है, एक चतुर्भुज है ABCD जिसके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है।
तो इसमें जो है आपको सिद्ध करना है, और इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कंडीशन दिया है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि ये ABCD जो है आपका एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है? समलंब चतुर्भुज है। चूंकि हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज की एक जोड़ी भुजा समांतर होती है, अर्थात हमको सिद्ध क्या करना है? AB समांतर CD, AB समांतर DC सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए जो है कंट्रक्टेड किया, रचना किया। रचना करने में क्या किया? O को E से इस प्रकार मिलाया कि आपका AB समांतर OE हो जाए, AB समांतर OE हो जाए। तो देखिए अब रचना के अनुसार यदि OE समांतर AB होगा तो अब त्रिभुज लिखेंगे। देखिए ध्यान से, अब त्रिभुज ABD में देखिए आप कंट्रक्शन से लिखे हैं कि OE समांतर है AB के, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? AE बटे ED। इसीलिए त्रिभुज ABD में लिख दीजिए कि OE समांतर है आपका AB। ये रचना से कंडीशन है, तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा, इसीलिए लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा पता है? थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AE बटे ED बराबर में BO बटे DO हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए। परंतु आपको कंडीशन में दिया था क्या? AO बटे BO, CO बटे DO, ये पहले से दिया हुआ है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? AO बटे CO बराबर BO बटे DO। इन कॉन्सेप्ट को ही हम ऐसा लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 2। ठीक है, या में लिख दीजिए, इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड का दोनों का RHS वाला टर्म सेम कर दिया। ठीक है, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से आपका RHS वाला टर्म बराबर आ रहा है, तो LHS वाला टर्म भी क्या हो जाएगा? बराबर होगा। कहने का मतलब AE बटे ED अब बराबर हो जाएगा कितना? AO बटे CO। ध्यान से देखेंगे इस फिगर में कि यदि आपका AE बटे ED और AO बटे CO आ जाए तो ये त्रिभुज ADC में आ रहा है। मतलब त्रिभुज ADC में देखिए दो भुजाएं जो है ना समान अनुपात में विभाजित हो रही है, इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज ADC में क्या पता है? थेल्स प्रमेय के विलोम से चूंकि देखिए हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने के लिए एक रेखा खींचते हैं तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखिए आपका ये AD और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? ये तीसरी भुजा के समांतर ना होगी OE, तो लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से कि OE समांतर हो जाएगा DC। ये बात सिद्ध करनी थी। अब देखिए क्या इसमें आपका पहले से देखिए रचना से मैंने क्या किया? AB समांतर OE माना था, अब OE के समांतर DC सिद्ध कर दिया। कहने का मतलब AB, OE और DC तीनों अब समांतर दिख रहा है। लिख देंगे अतः AB आपका पहले से समांतर, रचना से समांतर था OE के, साथ ही OE समांतर हो गया DC, मतलब तीनों आपस में समांतर रेखाएं हैं। तो एक जोड़ी भुजा इस चतुर्भुज की समांतर सिद्ध होता है। लिख देंगे इसीलिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इसी बातों को सिद्ध करना था, एक ही ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। एक जोड़ी भुजा समांतर सिद्ध हो गया, AB समांतर DC है इसमें। ठीक है।